एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट का पेपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 मई का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, सीएचएसएल टायर 1 2021। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए बस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि वीडियो में क्वेश्चन आपको बाईलिंगुअल मिलेंगे। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश को लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इससे पहले मैंने जितने भी शिफ्ट के पेपर सॉल्व कर दिए हैं आप उन्हें ज़रूर से देखिए। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी वीडियो देखिए, लेकिन जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं या जहाँ पर आप टाइम ज़्यादा यूज कर लेते हैं, जो आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं, ठीक है, उनको ज़रूर से आप देखिए कि उनको मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल एनके मैथ्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एनके मैथ्स नंदू कुमार। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। क्वेश्चन क्या रहा है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ पीक्यूआर इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूआर इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ बीसी। देखो, दो ट्रायंगल अगर आपके पास सिमिलर है तो सबसे पहले उनकी साइड का रेशियो सेम होता है। साइड का रेशियो आप कैसे लिखोगे? देखो, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो आप इसमें पहले दो साइड को ले लो, ए बी अपॉन इसमें पहला दो साइड क्या है, पी क्यू, राइट। फिर सेकंड का दो साइड क्या है इसमें, बी सी। फिर पी क्यू आर में लास्ट के दो साइड कौन से हैं, क्यू आर। ठीक है, फिर आप देखो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड लिख लो ए सी, और उधर फर्स्ट एंड थर्ड लिखोगे तो आप पी आर लिखोगे। ठीक है, अब देखो आपको किसकी वैल्यू मालूम है, आप बोलोगे क्यू आर की वैल्यू मालूम है, तो मैं क्यू आर वाला वैल्यू लिख लेता हूँ। बीसी हमें नहीं पता है, बिकॉज बीसी हमें फाइंड आउट करना है। क्यू आर हमें मालूम है कितना है, क्यू आर कितना है, 15.4। ठीक है, ये हमने ले लिया। बाकी किसी भी साइड का रेशियो कितना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एरिया का रेशियो मालूम है। वी नो द रेशियो ऑफ द एरियाज, रेशियो ऑफ द एरियाज। रेशियो क्या है इसका? देखो, एरिया का रेशियो जो है वो है 64 और 121 का। ठीक है, अगर ये एरिया का रेशियो है तो साइड का रेशियो क्या होगा, इनका स्क्वायर रूट आप लोगे 64 का, और वैसे ही स्क्वायर रूट लोगे 121 का, तो ये 8 और 11 आएगा एरिया का रेशियो। तो आप यहाँ पे रख लो 8 और बाई 11। ठीक है, बस 8 और 11 में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने 64 लिया है ये कौन से ट्रायंगल का एरिया था, ये एबीसी का था। ठीक है, तो एबीसी का साइड बीसी हमने ऊपर लिखा है ना, तो हमें 8 को ऊपर लिखना है। बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या 11 से काट लो, 11 एक बार में और 11 चौके 44, तो बीसी की वैल्यू 14 अट्ठे 112, तो 11.2 आएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि अंडर अ सेल ऑफर तनवीर वाज ऑफर्ड अ 32% डिस्काउंट ऑन द पार्ट ऑफ द मार्क प्राइस दैट वाज पेड इन कैश। यानी कि जो कैश में पे करेंगे उस पे 32% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन मार्क प्राइस पे मिलेगा। बट हैड टू एड 1.2% ऑन द पार्ट ऑफ द मार्क प्राइस पेड थ्रू अ क्रेडिट कार्ड। लेकिन मार्क प्राइस का जो भी पार्ट ये क्रेडिट कार्ड से पे करेगा उसका कितना परसेंट इसको एक्स्ट्रा पे करना होगा, 1.2% उसका एक्स्ट्रा पे करना होगा। इफ तनवीर पेड 75% ऑफ द मार्क प्राइस इन कैश, यानी कि 75% तो वो कैश में पे करता है, बाकी का जो बचता है पैसा वो क्रेडिट कार्ड से पे करता है। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस वाज हिज टोटल फाइनल पेमेंट, यानी कि वो टोटल फाइनल पेमेंट जो किया वो मार्क प्राइस का कितना परसेंट किया। सबसे मेन जो बात है इसमें देखने वाला कि जो 32% डिस्काउंट मिलता है वो कहां पर मिलता है आपको, जो कैश पेमेंट करते हैं हम उस पे 32% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 1.2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जो हम कार्ड से पेमेंट करेंगे। और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि 75% जो है वो पे किया जाता है कैसे, यहाँ पर कैश में। ओके, अब एक बात समझिए आप, देखो मान लो 75% अगर वो पे करता है कैसे, कैश से, ये है उसका कैश पेमेंट। तो आप बताओ क्रेडिट कार्ड से वो कितना किया होगा, तो आप बोलोगे 25% किया होगा। अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो यहाँ पे 3 पे किया है, तो यहाँ 1 पे किया है, तो मैं डबल जीरो लगा लेता हूँ कि परसेंटेज वैल्यू इजी हो जाए। यानी कि यहाँ 300 रुपये पे किया है तो यहाँ पर 100 रुपये पे किया है, यानी कि ओवरऑल जो पेमेंट था या फिर मार्क प्राइस जो था वो कितना था, 400 रुपये था, जिसमें से 75% यानी कि 300 उसने पे किया है कैश में, और 100 जो बचता है वो क्रेडिट कार्ड से पे किया है। अब आपको पता है कि जो यहाँ पर कैश में पेमेंट किया है दोस्त, इसमें उसे 32% का डिस्काउंट मिला होगा,
यानी पे कितना कर किया होगा, वो 68% पे किया होगा। तो इसका 68% कितना हो जाएगा, 68 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 तिया 24, 6 तिया 18 और 2 20, यानी 204 रुपये यहाँ पे किया। और यहाँ उसे जब वो क्रेडिट कार्ड से पे करता है तो 1.25% सॉरी 1.2% उसे एक्स्ट्रा पे करना होगा, यानी कि 101.2 रुपीज यहाँ पर पे किया होगा। तो टोटल कितना पे कर दिया, आप ऐड कर लो, 20 और 10 30, 305.2 रुपए वो ओवरऑल पे कर दिया। तो ये कितना परसेंट बना, तो परसेंटेज में आप बोलोगे कि देखो 305.2 रुपए उसने पे किया, टोटल कितने मार्क प्राइस पे, 400 पे, और इंटू का 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो 4 से डिवाइड कर दो, 4 सत्ते 28, 4 छके 24 और 4 तिया 12। तो 76.3%, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। ठीक है, देखो अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, जरूर से मुझे कमेंट करके बताना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है इसे, 3ab इंटू ए प्लस बी टू द पावर -1 एंड दिस ऑल्सो। देखो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर कि ए बी का यहाँ पर कोई ये नहीं है ना, तो ए बी की जगह पर कोई सा भी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। ठीक है, लेट से ए और बी की जगह पर मैं 1 1 पुट कर लेता हूँ, या 2 2 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं 1 1 ही पुट कर लेता हूँ, ए और बी को 1 पुट कर लेता हूँ, तो ये कितना बनेगा, ओवरऑल 3 बनेगा। और इंटू ये कितना बनेगा, 1 + 1 यानी कि टू द पावर -1, और इंटू का ये बनेगा आपका 1 टू द पावर -1 और प्लस 1 टू द पावर -1। तो ये बन गया 3 इंटू 2 टू द पावर -1, यानी कि ये 1/2 बन गया, और ये कितना बनेगा 2, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि 3 आपका आंसर आएगा। दिस वन इज द आंसर। ठीक है, देखो जब भी ऐसा ऑप्शन मिले आपको कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑप्शन है, तो आप वैल्यू पुट कर लिया करो। ठीक है, बाकी देखो हमने इस चीज को बहुत डिटेल में अपने पेड कोर्सेज में बता रखा है। ठीक है, फ्री वाले आप अगर सारी वीडियो देखते हैं तो आपको जरूर अंदाजा होगा कि फ्री में भी मैंने ये चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, तो अगर आप बियर कर सकते हैं तो पेड कोर्सेज ले लीजिए, अभी काफ़ी ऑफर्स चल रहे हैं उस पर, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा कम प्राइस में। नहीं तो कोई बात नहीं, आप रेगुलरली फॉलो कीजिए बस फ्री वीडियो को ही, उससे भी आप सीख जाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आपको पे करके पेड कोर्स लेना ही है किसी न किसी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ 20% डिस्काउंट ऑन अ डोजन पेयर्स ऑफ शूज। ठीक है, मार्क्ड एट 7200, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ, पेयर्स नहीं होगा सॉरी, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज कैन बी बॉट विद रेट दिस। ठीक है, अब देखो इजिली हम क्या करेंगे, हम ये बोले हैं कि 1 दर्जन जोड़ी की जूतों का कीमत 7200 रुपये है, लेकिन ये तो अंकित मूल्य है। आप देखो 1 दर्जन जोड़ी, ठीक है, और डोजन पेयर्स यानी कि 12 जोड़ी। ठीक है, 12 पेयर्स का कीमत कितना है, प्राइस है 7200, तो उसका मार्क प्राइस है, लेकिन 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 80% लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये काट लोगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, और 12 छक्के 72, यानी कि आप बोलोगे 1 पेयर की कीमत कितनी हो गई, 8 छक्के 48, 480 रुपये, और हमें 1440 रुपये में खरीदने हैं। 1440 में ये जीरो से जीरो कट गया, ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसको भी आप 3 टाइम्स कर लो, यानी कि 3 पेयर्स खरीदे जा सकते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 480 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी जैसे ही चोर का पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लगता है। ठीक है, यदि चोर की चाल 19 की है और पुलिस की चाल 23 की है, तो बताओ पकड़े जाने तक वो कितनी दूरी तक भाग चुका होगा। बस इतनी सी बात है, इतना सा ही बात है ना, पकड़े जाने तक वो कितना दूरी तक भाग चुका होगा, यही बताना है आपको। ठीक है, अच्छा ये आपको तो पता है कि दोनों के लिए टाइमिंग सेम है। जब टाइमिंग सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो वही आएगा जो इनकी स्पीड का रेशियो है। पुलिस का स्पीड 23 का है और चोर का जो थीफ है उसका स्पीड है 19 का। तो आप देखो पुलिस कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, तो आप बोलोगे 4 यूनिट ज्यादा कर रहा है। अगर पुलिस 4 यूनिट ज्यादा कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पुलिस को 480 मीटर ज्यादा भागना है, 4 की वैल्यू 480 मीटर है, तो 1 की वैल्यू 12 चौके 48, 120 मीटर। हमसे ये पूछ रहा है कि चोर कितना भागा होगा, बताओ। ठीक है, कितनी दूरी तक भाग चुका होगा चोर, तो 19 की वैल्यू बतानी है। तो आप यहाँ से देखो 19 दूना 38, और 19 से कम 19 और 3 22। ठीक है, तो 2280 मीटर चोर भाग चुका होगा, और इससे इजी तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो जो रिलेटिव स्पीड होता है उससे भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग आ चुका है, तो आगे पता नहीं चल के आपको हिंदी मिलेगा कि इंग्लिश मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, तो मैं दोनों को यही सॉल्व कर देता हूँ।
ठीक है, पहले आप समझ लो, लेकिन एक के आंसर का पता नहीं है तो मैं हिंदी वाला यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इंग्लिश वाला आपको जो है ये हिंदी में आपको आगे मिल जाएगा। हिंदी वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली आपको ये लिखा है, दिस इज एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4, दिस इज गिवन 14159 एंड वी हैव टू फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। देखो पहले मैंने क्या बताया है, ऐसे कई बार क्वेश्चन कराया है कि देखो पावर 4 है और पावर को हाफ करना है, यानी कि अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो इसमें 2 ऐड करके और इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, मीन्स दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 141, और देखो 59 में 2 ऐड करोगे तो ये 61 बन जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, मैंने कई बार बताया है, लास्ट का 2 डिजिट छोड़ दो, 141 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे कि ये होता है दोस्त 11 का, 12 का स्क्वायर तो इससे बड़ा हो जाता है तो 11, और लास्ट में 61 है तो बताओ 61 जो है 1 किसके क्यूब से आ सकता है, आप बोलोगे 9 से या फिर 1 से, लेकिन 1 तो होगा नहीं, तो ये 119 बन गया। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 119 होगा, इसकी वैल्यू 119 है, तो x प्लस 1 बाई एक्स जब निकालोगे, फिर से पावर हाफ कर रहे हैं तो फिर से 119 में आप प्लस 2 करोगे और इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो 121 का स्क्वायर रूट 11 आएगा, मीन्स 11 इज द आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा होमवर्क, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वीट एट रेट दिस पर केजी मिक्स्ड विद वेट दिस दिस दिस। बस छोटा सा है, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। आपको पता है कि देखो एक है 25.50 रुपए वाला रेट, दूसरा है 20.40 रुपए वाला रेट, और दोनों को मिक्स करके बनाना है 23.80 रुपए वाला। तो आप बोलोगे कि पहला जो टाइप है ये है 20.4, सेकेंड जो है आपके पास ये है 25.5, और जो मिक्स करके बनाना है 23.8। बट ऐसे मिला लो, इसको माइनस कर लो, तो ये 15 में से 8 जाएगा 7, और 24 में से ये जाएगा तो 1 आएगा, और ये आ जाएगा, देखो ये पॉइंट है बेसिकली, तो 8 में से 4 माइनस करोगे 4, और 3 2 बच गया ना, सॉरी 3 ही बचा ये। ठीक है, तो ये 17 दूना 34, 1 और 2 का रेशियो आ रहा है, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अनामिका एंड बानी टू कंप्लीट अ वर्क इज दिस। टाइम का रेशियो आपको दिया है रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर अनामिका इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 40 डेज लेस देन बानी, इफ दे वर्क टुगेदर देन कैन कंप्लीट द वर्क। दोनों एक साथ काम करेंगे कितने दिन में काम हो जाएगा। अच्छा बताओ, जो वानी है, दोनों मान लो मैंने ए और बी लिख दिया, ठीक है, जो टाइम का रेशियो है इनके लिए वो कितना है, आप बोलोगे 1:3 का, तो जो बेसिकली इनकी एफिशिएंसी होगी उसमें कितने का डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी उनका रेशियो 3 और 1 का आ जाएगा। अच्छा टाइम में आपको पता है कि जो एक लेता है टाइम वो 40 डेज कम लेता है, तो आप सीधे सीधे ये बात लिख सकते थे 40 डेज कम लेने का मतलब इनका डिफरेंस कितना है, 2 है, और 2 की वैल्यू अगर 40 डेज दे रखा है यानी कि 20 टाइम्स दे रखा है, इसका मतलब दोनों का टाइमिंग भी लिख सकते हैं कि ये 20 है और ये 20 या 60 है। ठीक है, और हमने यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो लिख ही रखा है। अब टोटल वर्क देखो 60 बन जा, 60 यूनिट टोटल वर्क है और काम दोनों को करना है, तो 3 और 1 4 से डिवाइड कर दो एफिशिएंसी से, तो 15 चौके 60 यानी कि 15 डेज लगेंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ मनीषा वॉज 1,20,000, ये मंथली इनकम है, अच्छा खासा इनकम है, एंड हर मंथली एक्सपेंडिचर वाज 55,000 उसका खर्च है। नेक्स्ट ईयर हर इनकम इंक्रीज्ड बाय 22% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, देखो इनकम बढ़ गया 22% से, खर्च बढ़ गया उसका 10% से, हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ। अच्छा देखो एलिगेशन लगाएं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इजी रहेगा, बाकी आप जो तरीका यूज करना चाहो कर लो। ठीक है, देखो पहले इनका आप रेशियो ले लो, ये 120 है आपका क्या, इनका इनकम, और जो एक्सपेंडिचर है वो है 55, 3 जीरो हमने ऑलरेडी कैंसिल आउट कर दिया, 24 बचे 120 और 11 बचे 55, यानी कि इनकम 24 है तो उसका एक्सपेंडिचर है 11, यानी कि सेविंग कितना हो गया, तो आप बोलोगे 13 का सेविंग हो गया, इसमें से माइनस कर लो, सेविंग 13 का हो गया। अब मैं एलिगेशन अप्लाई कर देता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो एलिगेशन अगर आप अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे कि देखो जो सेविंग है उसका हमें अता पता नहीं है फिलहाल कि सेविंग में क्या परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है, एक्सपेंडिचर में क्या इंक्रीज आ रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ओवरऑल जो सेविंग इनकम है उसमें 22% का इंक्रीज है, बस ये माइनस कर लो। अब देखो सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या था, सेविंग 13 था, एक्सपेंडिचर 11 था, ये 13 और ये था 11।
अब आपको पता है कि इसका डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं तो इसका डिफरेंस तो 12 यूनिट है। 13 की वैल्यू अगर 12 यूनिट है तो 1 की वैल्यू 12/13 होगा और 11 की वैल्यू कितनी होगी 11 इंटू 12 यानी कि 132.13। ये डिवाइड करोगे तो 10.1 के समथिंग आएगा। तो अगर ये 10.1 है और देखो 22 से ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी होगी। कितनी वैल्यू बड़ी होगी 22 से 10.1 बड़ी होगी यानी कि करीब करीब ये 32.1 आएगा। 32.1 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो जरूर से कमेंट और लाइक करके बताना, ठीक है, खुशी जाहिर कर सकते हैं आप। देखो क्वेश्चन है अगला, इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर है एक, इसमें ये कह रहा है द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर आपको दिया है पहले किसका रेशियो, कर्व्ड सरफेस एरिया का। सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, और अगली बार टोटल सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr और इंटू आर प्लस एच, दिस इज टोटल सरफेस एरिया। ये आपको दिया है 3/7 और हमें बताना है देखो h/r की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये बात है। आप देखो 2πr से 2πr तो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 में से 3 जाएगा तो 4h की वैल्यू कितनी हो गई 3r, तो h/r बेसिकली कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3/4 यानी 3:4। दिस वन इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये बता दो, ये तो इजिली कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस ये देखो कॉस 90 माइनस थीटा बेसिकली साइन थीटा है, तो ये बचेगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बाई कॉट थीटा को आप लिख दो कि ये साइन थीटा है और इंटू ऊपर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा ही होगा या कुछ और होगा, कॉट जो है कॉस बटा साइन होता है ना, हमने उल्टा लिख दिया, नीचे कॉस आएगा ऊपर साइन आएगा बेसिकली। ठीक है, ये तो कॉस थीटा सही ही था, इसको हम लिखेंगे कि नीचे कॉस थीटा आ गया और ऊपर कितना जाएगा साइन थीटा। ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर है ये भी साइन स्क्वायर है, तो बेसिकली माइनस करके 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कह रहा है कि घन का आयतन दिया है उसके विकर्ण की लंबाई। घन का आयतन पता है L क्यूब होता है, ये अगर 1331 है तो L कितना होगा, ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब। आपको क्यूब ऑलरेडी कम से कम नहीं भी तो 19 तक का क्यूब याद रहना चाहिए और स्क्वायर 30 तक का, ये याद रखना। अब अगर L की वैल्यू पता है तो आपको विकर्ण डायगोनल पता है √3 इंटू L होता है, तो ये 11 और √3 आएगा। दिस वन इज द आंसर। इससे इजी क्वेश्चन क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 11 द प्रोडक्ट इज अ 6 डिजिट नंबर कंटेनिंग ओनली 6 क्या है, सभी 6 अंक होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, फाइंड द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 11। वेरी गुड। देखो इसमें बहुत ज्यादा तीर चलाने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी नहीं ज्यादा करना है आपको, बस आप ऑप्शन के थ्रू आइए, देखो एनके मैथ्स का रूल अपनाइए और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से छुटकारा पाइए, बस एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें जितने भी डिजिट होंगे वो बस 6 ही होंगे। तो आप बताओ अगर वो 6 ही होंगे मेरे भाई, तो हम ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं ना कि किसको हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो सारे 6 ही आए। लास्ट डिजिट ही 6 आना चाहिए, इसमें लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, ये तो ऐसे ही आउट हो गए। ऑप्शन बी, बस एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 और एक अन्य संख्या के बीच का मध्यानुपाती 30 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर एक संख्या ए हो और एक संख्या बी हो तो जो मीन प्रोपोर्शन होता है ये होता है √a/b। यहाँ पर आप देखोगे कि एक संख्या 6 दिया है और बी पे क्या है ये पता नहीं है और मीन प्रोपोर्शनल आपको दिया है 30। दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो ये 30 का स्क्वायर 900 और ये 6b आएगा, 6 से आप काट लो 15 छक्के 90 यानी कि 150 आएगा ना बी की वैल्यू। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है देखो इफ अ सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली बिकम्स 3 टाइम्स इन 4 years देन विद द सेम इंटरेस्ट रेट द सम विल बिकम 80 टाइम्स। कितने टाइम में वो 81 टाइम्स बन जाएगा, 4 साल में वो 3 टाइम्स बनता है। आप देखोगे आप बोलोगे कि 4 years में वो कितना हो जाएगा। पहले देखो स्टार्टिंग में अगर वो पी था तो 4 years में वो 3p बन जाएगा, फिर से अगर आप 4 years दे दोगे तो वो फिर से 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा 9p हो जाएगा। फिर से 4 years अगर आपने लगा दिया फिर से 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 27p हो जाएगा। फिर से अगर आप 4 years लगा दो तो वो फिर से 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 27 या 81, यानी कि देखो 81 टाइम्स हो रहा है। कितना 4 years आपने दे दिया 1 2 3 और 4, यानी कि 4 चौके ओवरऑल आपने 16 years लगा दिए, तब ये 81 टाइम्स हुआ है। तो 16 years इसका
आंसर होगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, जरूर से मुझे लाइक करके बताएं, मस्ट डू अ लाइक एंड गुड कमेंट, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये आ गया आपका इंग्लिश वाला जो मैं कह रहा था, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में। x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, ये बतानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो, सबको x से डिवाइड कर दो। अगर x से डिवाइड करोगे तो ये 3 बन जाएगा, क्योंकि x तो कट जाएगा। इसमें x से डिवाइड करोगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा और ये 2x रह जाएगा। इसको x से डिवाइड करोगे तो ये बस 2/x आ जाएगा। इसको अगर x से डिवाइड करोगे तो ये माइनस का 5 रह जाएगा। बस यही होगा ना, सबको हमने x से डिवाइड कर दिया। अब देखो, आप बोलोगे कि ये वैल्यू तो 3 ही है, इसमें 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/x और माइनस का 5। अब देखो ये 3 ये जो वैल्यू है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 दे रखा है इसकी वैल्यू, तो इसके जगह पर 5 रखोगे तो ये 5 दूना 10 में से 5 जाएगा तो 5, बस 3/5। बताओ अब इससे आसान तरीका क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन अ प्लेस ऑफ देम। अच्छा देखो, वेटिंग 45 kg, इसमें ये बात बोल दिया कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन जो है वो 2.5 kg से बढ़ जाता है जब 45 kg वजन वाले की जगह पे एक नए को ला देते हैं। तो जो नया वाला आया वाला है उसका वेट कितना है। देखो, जो 45 को भगाकर और दूसरे को आप ला रहे हैं, अगर वो 45 kg का ही होता तब तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं आता। लेकिन जो नया वाला आया है उसके आने से देखो 2.5 kg बढ़ गया है, और कितने लोगों का भाई, 8 लोगों का। 8 लोगों का 2.5 बढ़ा है, तो जो आया है नया वाला वो पुराने वाले के बराबर 45 तो लाया ही, उसके बाद बढ़ाने के लिए जितना ये एक्स्ट्रा चाहिए ना वो भी लेके आया, यानी कि 45 प्लस 25 अट्ठे 200 यानी कि 20। तो ये 65 आएगा, एंड 65 इज द आंसर। देयर इज नो एनी स्पेसिफाइड और स्पेशल फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉर्मूले तो हैं स्पेशल, लेकिन आप क्यों लगाओगे बताओ, मैं क्यों लगाऊं फॉर्मूला जब मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। ठीक है, जब आप डीपली कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, बहुत अच्छे से समझ जाते हो, तब आपको किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। और फॉर्मूला हम वहां पे लगाते हैं ना जहां पर ये कॉन्सेप्ट ज्यादा लेंदी कर देते हैं क्वेश्चंस को, वहां पे हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि पी और क्यू का कुल मिलाकर वेतन है 1,20,000। पी अपने वेतन का 95% और क्यू 85% खर्च कर देता है, उनकी बचत समान है, तो पी का वेतन क्या होगा। उनका बचत समान है तो आप निकाल लो, पी अगर 95% खर्च कर देता है तो बताओ कितना बचाता है, 5% बचाता है। क्यू 85% खर्च कर देता है तो ये 15% बचाता है। तो पी और क्यू का रेशियो तो आप निकाल ही सकते हो, 5 से 3 पच्चे 15, यानी कि 3 और 1 का रेशियो आ गया, तो टोटल 3 और 1 4 बन रहा है ना इनका पेमेंट ओवरऑल। 3 और 1 4 बन गया, लेकिन क्वेश्चन में तो ये 120,000 कमा रहे हैं, 4 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू 4 थी या 12, 1 की वैल्यू तो आ गई भाई 30,000 रुपए। और हमसे पूछ रहा है कि पी का वेतन बता दो, पी की वैल्यू 3 है ना, तो 1 की वैल्यू 30, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 या 90, यानी कि 90,000 का पेमेंट है इसका। मामूली पेमेंट तो नहीं कह सकते, ठीक है। अगला सवाल देखो, कह रहा है अ फ्रूट सेलर परचेज 300 बनानास एट द रेट ऑफ 18 पर डोजन। ठीक है, यानी कि 18 रुपए में 12 वो खरीदता है बनाना, यानी कि 1 दर्जन, और बेच रहा है वो 200 बनाना बेच रहा है कितने रुपए में, 24 रुपए पर डोजन की रेट से बेच रहा है। ठीक है, रिमेनिंग बनानास एट द रेट ऑफ 21 पर डोजन, नेट प्रॉफिट परसेंटेज बताना। चलिए देखिए क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक बात तो आप समझ ही रहे हो, 300 केले की कीमत अगर 18 दर्जन है, पहले मैं सीपी की बात करता हूँ, 300 केले 18 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि 1 दर्जन की कीमत 18 रुपए है, तो 1 केले की कीमत कितनी हो गई, देखो 12 केले की कीमत 18 रुपए, तो 1 केले की कीमत हो गई 18/12। और ऐसे ऐसे 300 केले खरीदे गए हैं तो हम 300 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज सीपी। नाउ टॉक अबाउट एसपी। एसपी के बारे में अगर हम बात करें तो आप बोलोगे पहले 200 केले बेचता है 24 की रेट से, देखो 24 का दर्जन है, यानी कि 1 केले पड़ा 24/12 का, ठीक है। और 200 केले ऐसे हैं जिसको इस रेट पे बेचता है, बाकी फिर 21 रुपये प्रति दर्जन की रेट से बेचता है, तो 21 पड़ा 12 केले, तो एक का 21/12 पड़ेगा, और इंटू का 100 केले ऐसे हैं। बस यहाँ से रेशियो भी आप यूज कर सकते हो, चाहो तो जो भी कट रहा है काट दो। देखो आप, ये 2 जीरो कट रहा है, इसमें भी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, कट गया। ये 12 सब में कॉमन है, तो 12 को भी खत्म करो कहानी, बाकी ये कट जाएगा। और देखो 3 से कट जाएगा ना, तो 3 से काटो, सबको खेल खत्म करो, ये 3 काट दो, ये 3 अट्ठे 24, और ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, ये बच गया कितना 18, और ये बच गया 8 दूना 16 और 7 6 13 23, तो कितने का फायदा हो गया, तो आप बोलोगे भाई 5 का फायदा हो गया 18 पे, और इंटू का कितना हो गया, या फिर दोनों को एक काम करो, आप हाफ कर दो, आप दोनों को हाफ करोगे तो आप सीधे सीधे बोल लो कि ये 2.5 हो गया और ये 9 हो गया, और 1/9 कितना होता है 11,
तो ये 11 दूना 22 से डबल बनेगा, या फिर आपको ये कैलकुलेटिव लगता है तो यहीं आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज में चेंज कर लो ऐसे। तो ये 9 दूना 18 और 50 दूना 100, तो 50 का डबल ये 250, सॉरी 50 का 5 गुना कितना होगा 250 और बाई 9, तो ये कट जाएगा आपका 9 दूना 18, 7 जीरो 9 सौ 63, 6 जीरो, तो फिर कितना बच जाएगा 9 से 63, 7 बच गया ना, 7/9%, ये ऑप्शन थर्ड। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो टाइम नहीं लगेगा। ये कह रहा है 16 मीटर 12 मीटर और 10 मीटर चौड़े ऊंचे और जो भी है कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी बांस। बताओ सबसे लंबी बांस जो होती है वो डायगोनल के बराबर होती है, डायगोनल मीन्स विकर्ण के। तो डायगोनल क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। किसका डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, घनाभ का विकर्ण। तो आप बोलो ये 16 का स्क्वायर हो गया 256, ठीक है, और 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। इनको ऐड कर लो, 2 और 1 3 और 1 4, ये 500 बन गया ना ओवरऑल। 500 का मतलब हो गया 10√5, 10√5 यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये आपको ये अजीब सा क्वेश्चन एक आया हुआ था, देखो ये कह रहा है कि ये डेटा आप पढ़िए और डेटा पढ़ के जो पूछ रहा है वो बता दीजिए। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज आपको बताना है। वेटेड एवरेज क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ग्रुप एवरेज। ठीक है, जो आप ऐसे निकालते हो N1 A1 प्लस N2 A2 और बाई N1 प्लस N2 लाइक दिस। ठीक है, आप देखो सेफ्टी के लिए इसमें सबका अलग अलग दिया है। देखो अब यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसमें कह रहा है कि जो सेफ्टी में है इसमें 8/10 है 40% के लिए, तो आप लिख लो 8/10 कितने का 40% का, प्लस ऐसे ही 6/10 कितने का 6/10 जो है ये 20% का है, 5/10 है 30% का, और प्लस 8/10 किसके लिए है 10% के लिए। ठीक है, तो ये परसेंटेज आप ना लिखो तो भी कोई बात नहीं। ओवरऑल कितने में से 100 में से, ये काट लो ये भी काट लो ये भी काट लो और ये भी काट लो। ये कितना बन गया 8 चौके 32 और ये 6 दूना 12 और ये 5 तिया 15 और ये 8, 32 और 8 कितना हो गया 40 और 15 कितना हो गया 55 और 12 कितना हो गया 67/100, यानी कि ये 0.67 हो गया। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है, किसी एक वर्ष के दौरान सभी 5 अलग अलग विषयों के ओलंपियाडों में प्रतिभागियों का अधिकतम कुल संख्या किस कॉलेज में है। ठीक है, मैक्सिमम जो है नंबर वो किस कॉलेज में है किसी भी एक वर्ष के दौरान, ये आपको बताना। अब देखो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, बेटर होगा कि हम ऑप्शन के थ्रू चलें। ऑप्शन ई है तो ऑप्शन ई वाला टोटल ऐड कर लो, कितना बन रहा है बताओ। 5 2 7 और 3 10 का 0, और ये आ गया 1 और 1 2 और 8 10 और 8 तिया 24 और 10, ये 5 आएगा क्या, 8 तिया 24 और 1 25 और 1 26, 6 आएगा ना, दिस वन इज 6, और ये आ गया 1 2 3 4 और 2 6, 660 आ गया। ये सी का भी जोड़ लो, सब में से आपको बताना है किसका मैक्सिमम बन रहा है। सी का ऐड करोगे तो ये आएगा कितना देखो 5, लास्ट में तो 5 ही आएगा, फिर ये 2 और 8 10, 10 और 10 20 और 2 22, फिर 2 बच गया ना, तो ये 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, 725 ये आ गया। फिर बी का आप ऐड कर लो, ऐसे ही बी का ऐड करोगे तो ये 1 2 3 4 और 2 600, तो ऐसे आ गया 630 आ रहा है ये। ठीक है, ए का ऐड कर लो, नहीं डी है तो डी का ऐड करो, ए क्यों ऐड करेंगे, देखो 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 600, तो ऐसे ही हो गया, और 6 2 8 3 11, यानी कि ये 700 के आसपास आ रहा है, तो 725 वाला सबसे बड़ा होगा। आप ऐड करके चेक कर रहे हैं ना, ज़्यादा आपको अगर कोई डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल सेंट्रल एंगल शोविंग द शेयर ऑफ एनर्जी लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द टोटल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, देखो इसमें ये कह रहा है कि बता दो भाई कि वर्ष के दौरान कुल विनिर्माण लागत इतना इतना का परिवहन लागत के हिस्से को दर्शाने वाले पूर्ण केंद्रीय कोण का कितना है। ठीक है, किसका किसका कह रहा है, ऊर्जा का यानी कि एनर्जी का, श्रम का यानी कि लेबर का, और ट्रांसपोर्टेशन का। देखो ट्रांसपोर्टेशन का 10 है, एनर्जी का 20 है, और फिर चाहिए था इसको किसका भाई, और एक चाहिए था लेबर का। लेबर का कितना है 10, तो ओवरऑल कितना हो गया देखो 20 और 10 30 और 10 40% हो गया। तो 40% कितना डिग्री बनाएगा आप बताओ। पूरा 100% जो होता है इसको मिला के तो 360 डिग्री बोलते हैं ना पूरे सर्कल में। तो ये 1 0 से 1 0 काट दो तो 40 डिग्री कितना बनाएगा बताओ। ये 4 टाइम्स हो रहा है तो इसको भी क्या कर दो 4 टाइम्स, 144 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है या खत्म हो गया, एक बार देखता हूं मैं।
ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वर्ष 1998 में 1200 करोड़ रुपए था निवेश यानी कि इन्वेस्ट 1998 में और 2000 में मिलाकर 2500 करोड़ था, तो वर्ष 2000 में कितना था? 1998 में देखो था कितना, 1200 करोड़। 98 और 2000 दोनों में मिला के 2500 करोड़ था, तो 98 का कितना हो गया, इसमें से माइनस कर दो ना 1200 करोड़ को, यानी कि 1300 करोड़ था। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है भाई, इसमें इसमें पूछना क्या चाह रहा है, कुछ और भी वैल्यू है क्या इसमें? ये किसका दे रखा है रेशियो और पूछ क्या लिया? इतना करोड़ था, देखो 1998 में 1200 करोड़ था। अच्छा अच्छा, इनपुट आउटपुट का रेशियो भी ये दे रखा। अच्छा देखो, एक चीज हमने ध्यान नहीं दिया कि ये निर्गत लिखा हुआ है और इसमें इनपुट आउटपुट दे रखा है। आपको ये दिया था कि इनपुट्स इन ईयर 1998 वाज 1200 करोड़, ठीक है, और टोटल इनपुट इन द ईयर्स, सॉरी टोटल आउटपुट दिया है इन द ईयर्स 1998 एंड 2000 टेकन टुगेदर वाज 2500 करोड़। तो हमसे कह रहे हैं इनपुट बता दो किस ईयर में, 2000 में। कोई बात नहीं, देखो पहले हम आउटपुट निकाल लेते हैं किसका। देखो आपको टोटल आउटपुट दिया है ओवरऑल 98 का और 2000 का मिलाकर, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले मैं ये देखूं 98 वाले का आउटपुट क्या है। देखो इनपुट और आउटपुट का रेशियो दिया है, तो आप इनपुट आउटपुट अगर लिखोगे तो ये 0.9 का मतलब 9/10 आ गया। और अगर आप 1998 की बात करो तो इसमें इनपुट आपको दे रखा है कि ये 1200 करोड़ है। तो 9 की वैल्यू अगर 1200 करोड़ है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200/9, ये 1 यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और हमें आउटपुट निकालना है तो हम 10 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो आउटपुट जो आया किसमें, 1998 में, ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये आ जाएगा 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी कि ये आ गया 4000 और बटा 3। ये आउटपुट हो गया 1998 का। तो जो ईयर 2000 है इसमें आउटपुट कितना आएगा, तो आप बोलोगे टोटल जो आउटपुट था 98 का, देखो 98 का और वर्ष 2000 का मिला के जो आउटपुट है वो है 2500 करोड़। इसमें से 4000/3 करोड़ जो है वो केवल 1998 का आउटपुट है। तो अगर मैं 2500 में से ये 4000 और बटा 3 माइनस कर दूं तो हमारा केवल 2000 का आउटपुट बनेगा। 25 या 75, ये आ जाएगा 3500/3 करोड़। ये केवल आउटपुट हो गया 2000 का। और 2000 का हमें आउटपुट पता है तो इनपुट भी निकाल सकते हैं। 2000 के लिए इनपुट और आउटपुट का रेशियो आप लिखो कितना है, ये 18 है ना, 1.8 है, तो ये बेसिकली 18 बाई कितना बन गया, 10। और आउटपुट की वैल्यू हमें पता है कि आउटपुट की जो वैल्यू है 10 की वो कितनी है, 3500 और बटा 3। तो ये 0 से 0 काट दो तो 1 की वैल्यू अगर इतनी है तो 18 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप 350/3 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 छक 18 और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 का 0, 6 पचे 30 का 0, 6 तिया 18 और 3 21। तो 2100 करोड़ रुपए केवल इनपुट था कितने, किसमें का, वर्ष 2000 का। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना, ठीक है, वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।